यह कहानी है तुलसी की, जो अपनी माँ के साथ एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों को दाना खिलाने का काम करती थी। लेकिन उसी फार्म का 55 साल का बूढ़ा मालिक उस पर गंदी नजर रखता था। वो बार बार तुलसी के आसपास घूमता और बहाने से बात करता। एक रात तुलसी अपनी माँ से बातें कर रही थी, तभी नशे में धुत वही फार्म मालिक वहाँ आ गया। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। माँ ने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे जोर से धक्का दिया और मालिक वहीं गिरकर मर गया। ये देखकर तुलसी की माँ बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी तुलसी का सामान पैक किया और कहा, तू अभी इसी वक्त बैंगलोर अपने पापा के पास चली जा, यहाँ रहना ठीक नहीं। तुलसी दिल से नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मान गई। लेकिन उधर बैंगलोर हाईवे पर एक साइको किलर घूम रहा था। वो लड़कियों को किडनैप करके बड़ी बेरहमी से मार देता था। इतना होशियार कि पुलिस को उसके बारे में एक भी सबूत नहीं मिलता। उसी हाईवे से तुलसी की बस भी बैंगलोर जा रही थी। रास्ते में बस एक ढाबे पर रुकी। तुलसी डरते डरते नीचे उतरी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाथरूम साफ करने वाली एक बूढ़ी औरत ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। तुलसी बार बार दरवाजा पीटती रही, लेकिन वो बुढ़िया बाहर ही थी। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। तुलसी अंदर ही फंस गई और उसकी बस चली भी गई। कुछ देर बाद बाहर किसी के चलने की आवाज आई। तुलसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटा। जैसे ही एक लड़की ने कुंडी खोली, तुलसी भागकर बाहर निकली, लेकिन वहाँ कोई बस नहीं थी। अब उसकी आखिरी बस भी छूट चुकी थी। सामने सिर्फ ट्रक खड़े थे। उसी वक्त एक ट्रक ड्राइवर उसके पास आया और उसे साथ चलने को कहा। उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। तभी ढाबे वाली राधा की नजर तुलसी पर पड़ी। वो ड्राइवर की हरकत समझ गई। वो तुरंत तुलसी के पास गई और उसे अपनी बेटी बताकर अंदर ले आई। राधा ने उसे पानी पिलाया और पूछा, क्या हुआ? तुलसी ने रोते रोते सब बता दिया। ये सुनकर राधा ने कहा, डर मत, आज रात यहीं रुक जा, सुबह कोई अच्छा इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह राधा का भतीजा ढाबे पर आया। राधा ने उसे सारी बात बताई और कहा, इसे बैंगलोर तक छोड़ आना, रास्ता सुरक्षित नहीं है। और वह भतीजा तुलसी को सुरक्षित लेकर बैंगलोर के लिए निकल गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज कमेंट।